नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल राहुल गांधी की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने इशारा किया कि एक बहुत बड़ा गिरोह है या सिंडिकेट है जो कि वोटों की चोरी कर रहा है, और इस चोरी को एक सॉफ्टवेयर के जरिए, एक कॉल सेंटर के जरिए किया जा रहा है, और ये बहुत ही संगठित तरीके से ये गिरोह काम कर रहा है, और ये गिरोह अदृश्य है। और बार बार राहुल गांधी ने कहा कि देयर इज समवन हु इज बिहाइंड दिस। अब वो समवन कौन है ये पता नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से वोटों की धांधली पर काम कर रहा है, और वो व्यक्ति है एमजी देवासाहेब साहब, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, लेखक है, और साथ में रिटर्निंग ऑफिसर भी रह चुके हैं जब इमरजेंसी का चुनाव हुआ था उस दौरान। तो आज हमारे साथ एमजी देवासाहेब साहब जुड़े हुए हैं। एमजी देवासाहेब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे कि वोटों की चोरी हो रही है, वो कौन सा कॉल सेंटर है, कहां पर वो कॉल सेंटर है जिससे ये वोट चोरी हो रही है। इसके अलावा किस तरीके की चीजें, किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़े सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खड़े हो रहे हैं? थैंक यू नीलू जी, मुझे मौका दिया आपने। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कल पूरा देखा, और पहले वाला जो माधवपुरा वाला भी मैंने पूरा देखा है। तो हम जैसे लोग जो है, जो इलेक्शन कमीशन को कई साल से क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, पिछले 8-9 साल से, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें काफ़ी शक था 2018 से। मुझे पर्सनली, मैं क्लोजली इलेक्शन कमीशन को ऑब्जर्व कर रहा था, इंटरैक्ट भी कर रहे थे। तो 2018 से कोई चेंज था, कोई फर्क था, कोई एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया इलेक्शन कमीशन में, और तब से हमें सस्पिशन था। मगर हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं था कि इसको हम पूरा डिटेल में रिसर्च करके आगे ला रहे हैं। मगर सस्पिशन हमने एक्सप्रेस किए हैं 2019 में। 2019 इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो इलेक्शन कमीशन करना चाहता है करने दो, हम पूरा लाइसेंस दे दिया। मगर हमने उसके बाद 2019 का जो इलेक्शन जो हुआ है, उसमें मैं तो मेरा होम टाउन में था, नागरकोइल, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में तब हम इलेक्शन चल रहा था, 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन। वहाँ सडनली वो इलेक्शन दिन में बहुत हंगामा हो गया। मेरे पास लोग बाकी आए, एमएलए आए, एमपी कैंडिडेट आया एक पार्टी का, कहते हैं कि कई लोगों का वोट नहीं है, हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इलेक्शन तो डेट तो खत्म हो चुका है वो दिन। नेक्स्ट दिन हमने कुछ इंक्वायरी करके देखा, इन्वेस्टिगेट करके, कि 35,000 वोट्स ओवरनाइट डिलीट हो चुका है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 35,000 डिलीट हो चुका है। हमने कैलकुलेट करके बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट फिगर दिया है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। फिर हमने एनालाइज किया है 2016 का, पहले का वोटर लिस्ट क्या है, उसके बाद का कितना ऐड हुआ है, कितना डिडक्ट हुआ है। तो 2016 का असेंबली इलेक्शन से 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन का 73,000 वोट निकाल दिया। 73,000 वोट को रिमूव कर दिया। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि 2016 से लेके 2016 का असेंबली इलेक्शन, 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन का, एक की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, जब 6 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 73,000 वोट निकल गया। हमारे तो कहते बड़ा मिस्टीरियस है, ये कैसे हो सकता है। तो हमने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया है, री इलेक्शन के लिए तो करना पड़ेगा। तो फिर हमने जो पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात किया, उसका जवाब तो सेटिस्फैक्शन नहीं था। फिर हमने सीईओ से बात किया है। सीईओ एक अच्छा यंग आईएएस ऑफिसर था, तो उन्होंने कहा था साहब आप मुझे 3-4 दिन टाइम दे दीजिए, मैं इन्वेस्टिगेट करके आपको बताऊंगा। उन्होंने 4-5 दिन पहले मुझे टेलीफोन करके प्रोफ्यूसली अपॉलोजाइज किया है, सर आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, मगर 35,000 डिलीट नहीं हुआ है,
10-12,000 डिलीट हुआ है। ऐसे टाइम 10-12,000 भी बहुत बड़ा नंबर है। तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कंसीड किया है मुझे टेलीफोन करके कि हमने इलेक्शन के पहले वहां पे मुझे उसको बगैर चीफ इलेक्शन ऑफिसर के नॉलेज में, शायद कलेक्टर के नॉलेज में था, बिकॉज मुझे कलेक्टर वो सस्पिशियस आदमी था, आरएसएस लीनिंग आदमी था 2019 का टाइम का जो कलेक्टर था, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। ये इन्होंने ये गड़बड़ किया है। फिर मैंने कहा भाई ये तो इन्वेस्टिगेट करना है, बड़ा सीरियस मामला है, अदरवाइज यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो मैंने फॉर्मल कंप्लेंट करने के लिए उन्होंने कहा, हमने फॉर्मल कंप्लेंट फाइल किया है और मगर कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमीशन को मैंने कंप्लेंट किया है, हमने फॉलो अप किया है, मगर उन्होंने इंक्वायरी तक एक आदमी से टेलीफोन करके मुझे पूछा तक भी नहीं भाई। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको एक रूटीन ले लिया। डिलीशन जो है आम चीज है, एडिशन जो है आम चीज है, बिकॉज कन्याकुमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तमिलनाडु में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे बीजेपी और कांग्रेस का टफ फाइट होता है। तो मेरे कहने का मतलब जो है ये आदत पड़ी है। दूसरा 2018 से हमें काफी शक था इलेक्शन लेकिन कमीशन आपको में। क्या शक है देवसायम साहब, आपको क्या शक है कि ये जो गिरोह स्टाइल का जो वोट चोरी है ये हाँ actually बिल्कुल कब से शुरू हुई है? ये जो गिरोह स्टाइल की बिल्कुल चोरी है, तो ये जो बिल्कुल अच्छा सिंडिकेट वाली जो चोरी है, ये गिरोह जो चोरों वोट चोर या गिरोह जो है, ये कब से एक्टिव है इस देश में आपके बिल्कुल हिसाब अच्छा बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपको ने किया है, इसलिए मैं अभी आ रहा था, उसी में आ रहा था। फिर मैंने सोचा था, मैं आई वाज स्क्रैचिंग, मेरे को हमने भी इलेक्शन कंडक्ट किए हैं, ये कैसे कर सकते हैं 35,000, मैंने 35,000 नंबर दिया है, 73,000 नहीं लिया है, 30,000 वोट भी कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमें ये मालूम हुआ है कि ये हुआ है क्या है कि कैंडिडेट का नॉमिनेशन खत्म होते ही कैंडिडेट्स को एक लिस्ट दिया जाता है, वोटर लिस्ट दिया जाता है, वो उनका बूथ एजेंट्स को देते हैं, उन्हीं से भरोसा रखते हैं तो उनसे लेकर के लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। उसके बाद ये सप्लीमेंट्री लिस्ट दिया है इन्होंने, वोटिंग के पहले सप्लीमेंट लिस्ट हर एक प्रेसिडेंट ऑफिसर के पास एक सप्लीमेंट लिस्ट था। सप्लीमेंट्री लिस्ट में कई नाम नहीं है। तो ये जो नॉमिनेशन कंप्लीट करके कैंपेन स्टार्ट होने के बाद जो 1 महीने के टाइम पे, उस टाइम पे ये जो डिलीशन हुआ है, मुझे हमारे पास उस टाइम पे वो शक था। तो मैंने कहा था ऐसे होना है तो ये तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, ये पॉसिबल जो है सिर्फ टेक्निकली पॉसिबल है, और इसका जो है वो सॉफ्टवेयर कोई करके वो सेंट्रली ऑर्गेनाइज करके तभी इतना, अदरवाइज 10-15 मैक्सिमम डिलीशन एडिशन होता है। तो हमें तो ये जो राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, इसका शक जो है हमें अप्रैल 2019 में शुरू हुआ था मुझे, और ये उसको दोनों मिलकर देखेंगे तो काफी इसको मिलता है। जो राहुल गांधी का रेवलेशन है, ये कन्याकुमारी जो है, दोनों मिलता है। मुझे उसके बाद फिर मैंने कुछ इंक्वायरी किया है, मुझे मालूम हुआ था कि एक आरएसएस ग्रुप का मीटिंग हुआ था इलेक्शन का 2-3 हफ्ते पहले, उन्होंने फैसला किया है कुछ वोट हम डिलीट करना है करके जीतने के लिए कोशिश करना है। ये हमें 2019 के बाद लिखित रूप में हमने दिया है, मैंने आपको भी शायद भेजा होगा, लिखित रूप में कंप्लेंट दिया है, मैं आपको भेज भी सकता हूँ। ये 2019 इलेक्शन में हुआ है, तो इसलिए कोई नया बात नहीं है। ये ऑर्गेनाइज्ड मैं सिंडिकेट पत्र ये नहीं पता है, मगर कल मैं टेक्निकल एक्सपर्ट से बात किया था, जिसको आपने कल इंटरव्यू किए थे, वो अपना माधव देश पांडे, मैं डिटेल में मैंने करीब 1 घंटे उनसे बात किया ये क्लैरिफाई करने के लिए। वो कह रहे थे कि ये हो सकता है टेक्नोलॉजिकली कोई टेक्निकल बातें वो कर रहे थे, वो अपना अपना सवाल ये है कि सर्विस हमें प्रोवाइड। अब लेकिन सवाल ये है कि हमें किस तरीके के सवाल अब रेज करने चाहिए? क्या अब हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि ये कौन सा सवाल सॉफ्टवेयर है? नहीं, हम कह रहे हैं कि आपका अब कौन से सवाल हमें रेज करने चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर है,
ईसी का जो सर्वर है उसका इन्वेस्टिगेशन हो, ये सारी चीजें अब सवाल पूछने वाली है। तो आपके हिसाब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इस बड़े खुलासे के बाद अब क्या सवाल देश में पूछे जाने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, देश में ये मैं एक चीज में एक और भी बता देता हूँ, पूरा इलेक्शन सिस्टम का ये इलेक्टोरल रोल इज ओनली वन पार्ट, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट वोटिंग सिस्टम है। हम तो काफी कहीं से आपको पता हुआ, कई इंटरव्यू आपने मुझे किए, हमारे साथ किए हैं कि वोटिंग सिस्टम को हमने डिटेल में ईवीएम को हमने वेपनाइज किया है। इलेक्शन कमीशन ने वेपनाइज कर दिया। वेपनाइज कैसे कर दिया? वीवीपैट को सत्यानाश कर दिया। कोई वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वेरिफिकेशन भी नहीं है, ऑडिट भी नहीं है, उसको सत्यानाश कर दिया, जीरो कर दिया। वीवीपैट को बिल्कुल डमी बना दिया। ओके। और ये सिंपल लोडिंग यूनिट के बारे में अंदर क्या होता है, क्या वो ऑपरेट करता है, वो किसी को कुछ नहीं पता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। सोर्स कोड शेयर नहीं करते हैं। मतलब वोटिंग सिस्टम तो हाईली सिक्रेटिव है। वोटिंग से अंदर अंदरूनी क्या है, ईवीएम के अंदर क्या है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, सिर्फ कुछ लोगों को पता है तो पावर में है। तो दे पूरा ईवीएम सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि इलेक्शन पोलिंग खत्म होने के बाद 5 बजे 6 बजे के बाद पैडिंग करते हैं। पैडिंग करके पोलिंग खत्म होते ही काउंटिंग के पहले 7%, 8%, 12%, 15%, 20% तक वो वोट पैडिंग कर रहे हैं। स्प्यूरियस इंजेक्शन ऑफ वोट्स। और हर जगह जो पैडिंग किए हैं वो रूलिंग पार्टी जीत रही है। हमने ये लोकसभा इलेक्शन में प्रूव करके वीएफडी का रिपोर्ट दिया है 79 कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये दोनों कंबाइन ये दोनों कंबाइन होकर के पूरा इलेक्शन सिस्टम वेपनाइज हो गया है। तो अभी पीपल्स मैंडेट नहीं चल रहा है, मशीन का मैंडेट चल रहा है और कुछ लोग चला रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन इसका जस्टिफिकेशन कर ही नहीं सकता। मैं चाहती हूं आप उस गिरोह के बारे में बात करिए, क्योंकि अब ये सिंडिकेट गिरोह ये ना, गिरोह ये ना, और बताइए डिटेल्स। ईवीएम का भी गिरोह की भी मुझे इंफॉर्मेशन ये है कि 216 217 में एक ऑफिसर, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, वो टेक्निकल ग्रेजुएट था एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, उनको इलेक्शन कमीशन में डेलीगेशन में लिए हैं। उसको डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, इंचार्ज ऑफ ईवीएम। उन्होंने टेक्निकल वालों के साथ मिलकर के पूरा वोटिंग सिस्टम को वेपनाइज कर दिया। उसको 5 साल होना चाहिए सर, ये कौन व्यक्ति है, उसका नाम अगर आप डिस्क्लोज करेंगे कि ये कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है, ये क्या दिल्ली के निर्वाचन सदन के दफ्तर में है ये व्यक्ति जो कि ये सारा काम कर रहा है? He was in the election commission for 7 years on deputation. He's an IAS officer, technical officer. I don't want to mention the name. Let the election commission deny it. उसको दो एक्सटेंशन अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। 7 साल रहे। आप ये कह रहे हैं ये सर्विंग ऑफिसर है अभी भी? He is still serving. Okay. He is still in service. वो टेक्निकल टीम लोगों के साथ मिलकर के ईवीएम सिस्टम को तो बिल्कुल वेपनाइज कर दिया। नहीं तो ये अभी जो बात हो रही है, आपको क्या शक है कि क्या ये जो सॉफ्टवेयर और सिंडिकेट और पूरा ये जो घालमेल मैकेनाइज तरीके से किया गया है, क्या इस आईएएस ऑफिसर की वजह से किया गया है, क्योंकि वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट था और उसने हमेशा के लिए पूरे इलेक्शन सिस्टम को डेंट कर दिया? ईवीएम सिस्टम को तो बिल्कुल फिक्स कर दिया उसने, और उसने सुप्रीम कोर्ट में फॉल्स एफिडेविट भी दिए हैं। ये तो बड़ा कई चीजें हुए हैं। मैंने ये आर्टिकल लिखा है, वायर में आर्टिकल लिखा है, किसने उसको रिबट नहीं किया है। अभी राहुल गांधी ने बोल दिया सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि में उस व्यक्ति का नाम लेना जरूरी है? I don't want to mention names. I have given enough clue. नाम लेना तो एथिकल नहीं है। अभी जो लोग बोल रहे हैं ये पब्लिसिटी हो गया, मीडिया भी उसमें आ रहा है कि राहुल गांधी ने बोल दिया है। हमने तो इतना चीजें लोगों के सामने लाया है, मीडिया तो उसके बारे में दे रिफ्यूज टू राइट।
बट आहिस्ते आहिस्ते इलेक्शन कमीशन को तो बोल्ड हो गया, हमें पूछने वाला कोई नहीं है, कोई हम हमारा मनमानी कर देंगे। तो इसलिए इसके पहले जो आप गणेश कुमार की बात कर रहे हैं, इसका पहले वाला इससे राजीव कुमार सी उनको 2008 सी मैं भी एक आधा नाम भी बोलना चाहता हूँ। 2018 में 9 महीने के लिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर था रावत, 2018 में। सिर्फ उसके टाइम पे थोड़ा इलेक्शन कमीशन खुला था। हम सीसीजी ग्रुप आप बोल रहे थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का जो ग्रुप है उनसे इंटरेक्ट किए हैं, सब ग्रुप्स बने हैं, वजाहत हबीबुल्लाह उसको चेयर कर रहे थे, कई मीटिंग्स हुए हैं, स्पेशल मीटिंग बेंगलुरु में हुए थे, वो रावत खुद आया था, खुद उनका पूरा टीम लेकर के हम डिस्कस करके ये सॉर्ट आउट कर रहे थे, ईवीएम मैटर, वीवीपैट मैटर को सॉर्ट आउट कर रहे थे। और ये दूसरा जो आदमी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर था वो उसको डिले करके और रावत जो है दिसंबर 2018 में रिटायर हो गया। जिस दिन उसका रिटायर हुआ इलेक्शन कमीशन का दरवाजा बंद हो गई, सील हो गया दरवाजा, कोई ना जा सकता। आप दिल्ली से पूछो अपना अंजलि भारद्वाज। सवाल है क्योंकि ये बातें जो हम कर रहे हैं आपने इसके पहले भी इंटरव्यूज में कही है, लेकिन क्योंकि अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सॉफ्टवेयर है जो इसके पीछे है, एक गिरोह है वो उसके पीछे है, एक कॉल सेंटर है वो उसके पीछे है। तो आप जिस टेक्निकल एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं जो अभी भी सरकारी मुलाजिम है, एक सर्विंग ऑफिसर है, क्या ये पूरा गिरोह जो वोट चोर का है या जो पूरी टेक्नोलॉजी है वोट चोरी की, ये उसी शख्स की देन है क्या? उसी शख्स का उनका पार्टिसिपेशन है, ये तो पूरा ग्रुप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन तो हो नहीं सकता है। ही वॉज ओनली डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ये तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों कमिश्नर्स को ऊपर आ रहा है। दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। तो ये मतलब ये सैंक्शनड वर्क हो रहा है। पहले जो हमारा टाइम पे उसके बाद में छोटा मोटा हेराफेरी होता था, पेपर बैलेट में होता था, इलेक्टोरल रोल में भी हेराफेरी होता था, कुछ छोटा छोटा होता था, मगर बिल्कुल चुपके इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल मालूम नहीं था। दे वुडंट नो, पीपल दे वर स्कैर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन। अभी सिचुएशन मालूम हो गया, चेंज हो गया, ये बल्क हो रहा है, बल्क हो रहा है और इलेक्शन कमीशन का फुल नॉलेज से हो रहा है। फुल नॉलेज के बगैर बल्क हो नहीं सकता। ये पर खत्म करवा नहीं सकते। अब जो पब्लिक कॉन्शियसनेस है, ये वोट चोरी का कैंपेन जो राहुल गांधी ने खड़ा किया है सर, ये जो वोट चोरी का कैंपेन, नहीं मिस्टर देवसाहेब, जो वोट चोरी का कैंपेन जो राहुल गांधी ने अब खड़ा किया है, आप लोग तो बहुत सालों से काम कर रहे थे, लेकिन पब्लिक कॉन्शियसनेस में वो अब जाकर आया है क्योंकि आप लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, फिर पॉलिटिकल पार्टी वाज फोर्स्ड टू पिक अप द इशू क्योंकि आप लोगों ने की लगातार मेहनत थी और उसके बाद कांग्रेस ने अब इसको एक्नॉलेज किया, कांग्रेस ने इसको पिकअप किया और वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन अब इसको रोकेंगे कैसे? ये अगर इतना बड़ा गिरोह है जो कि बिल्कुल एक फैंटम की साइज का है, एक जायंट के साइज का है, अभी प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन में सर आपकी आवाज जा रही है बीच बीच में, ये बीच में ब्लैकआउट भी हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा बहुत भरोसा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था और सेशन का टाइम तक सिंगल इलेक्शन कमीशन चलता था, कोई कंप्लेन नहीं था, खास कंप्लेन नहीं था। फिर को 3 बनाया, 3 बनने के बाद ये कई कंप्लेन आना शुरू हो गया। शुरू से कंप्लेन था, वो गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उस टाइम पे, और उनका और नवीन चावड़ा, अभी नवीन चावड़ा के बारे में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो गया है, पर फिर भी उनका आपस में झगड़ा था और इलेक्शन कमीशन में क्राइसिस था। और बाकी में वो ऊपर नीचे तो प्रॉब्लम चल रहा था, मगर ऐसे जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली कभी नहीं लगा। दिस काइंड ऑफ
एक्यूजेशन इलेक्शन कमीशन के अगेन कभी कभी नहीं हुआ। अभी कुछ 3-4 साल से चल रहा है, तो हमने ये 5-6 साल से हम चला रहे हैं, तो इसका इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं। सी 4-5-6 साल पहले अभी भी याद है, मैं कल किसी को बोल रहा था कि मैं आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल। एक मैंने आर्टिकल इंडिया, वो अपना इंडिया लीगल मैगजीन में एक आर्टिकल क्रिटिकल मैंने लिखा था मेरे घर में। दैट वाज टाइम आई थिंक रावत वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उन्होंने कोई 2-3 पेज का पूरा एक्सप्लेनेटरी लो लेकर के उसका रिबटल दिया है, ऑब्जेक्शन दिया है। आई वाज वेरी हैप्पी। सी इलेक्शन कमीशन वाज लाइव। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई पॉइंट आउट करता है, वो जवाब देते थे, पॉइंट वाइज जवाब देते थे कि देवसायम सर, का ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हैं कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने अपना दरवाजा ही बंद कर लिया है। उन्होंने कोई सवाल लेने की गुंजाइश खत्म कर दिया। फिर 2-3 सवाल उसके बाद मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगी, क्योंकि मैं राहुल गांधी नहीं, असली बात में आ रहा हूँ। सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं लेट मी पहले एक सवाल है मेरे पास। आपने कहा कि वोट चोरों का गिरोह बहुत समय से एक्टिव है। ये किस साल से एक्टिव है आपके हिसाब से? बहुत संक्षेप में, और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से ये एक्टिवेट टिल फ्रॉम 2016 onwards, but during the time of Rawat it was suppressed. जिस टाइम रावत रिटायर होकर चले उसके बाद तो पूरा खुलेआम चल रहा है, पूरा खुला खेल। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 दिसंबर, ये तो खुलेआम। दे आर ओपनली ब्रेसनली विल डू व्हाटएवर, जब कुछ मर्जी हमारा मर्जी करेंगे। आम जनता को समझने के लिए तो हम यही कहेंगे ना कि 2016 से ये वोट चोरों का गिरोह एक्टिव है। ये बट सप्रेस था जब ये चीफ कमिश्नर था रावत, वो 9-10 महीने चीफ कमिश्नर था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। उसके बाद तो ये तो बिल्कुल उनका जो मनमानी जो भी करता है वो कर लेंगे। और जो चीफ इलेक्शन उसके बाद जो आए, कहते हैं जो क्रिटिसिज्म आ जाए हम सील कर देंगे, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं जा सकता। तो बकवास करना करते चलो, तो ये छोड़ो, हमें तो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन का ये हालत कर रहे हैं, तो एफिडेविट फाइल करो, नहीं तो अंदर डाल देंगे तेरे को, ऐसे बात कर रहे हैं। हमें ये कोई तरीका है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने कहा कि 2016 से ये गिरोह एक्टिव हो गया, फिर कुछ दिनों के लिए सप्रेस था जब ओपी रावत साहब थे, और उसके बाद ये वोट चोरी का खुला खेल चला। अब मुझे ये बताइए कि अब ये एक सॉफ्टवेयर भी है, देयर इज अ कॉल सेंटर, उसके अलावा पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को खत्म करने का तरीका क्या है? 1-2 सॉल्यूशंस आप बताइए। तरीका क्या है? नाउ अभी देखो, इलेक्शन कमिश्नर को तो इन्होंने इम्यून करवा दिया। एक तो विदाउट इम्पीचमेंट दे कैन नॉट बी रिमूव्ड, और ये जो नया जो लॉ बनाया है सेक्शन 16 में, उनको इम्यूनिटी दे दिया, प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते हैं। ये सारे जो कर रहे हैं क्रिमिनल एक्ट हैं। वोट चोरी जो है क्रिमिनल एक्ट है, 7 years इम्प्रिजनमेंट। मगर आप इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। छोटे लेवल ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, वो पूरा ब्लेम वो कहते हैं कमिश्नर्स ने हुक्म दिया है, हम क्या कर सकते हैं। तो वो तो बिल्कुल पूरा प्रोटेक्शन दे दिए। ये नया कानून में भी जान के ये पॉलिटिकल बॉसेस ने उनको प्रोटेक्शन दिए, जो मनमानी करना है तो कर लो, फुल प्रोटेक्शन हम तुम्हें दे दिए। तो ये इलेक्शन कमीशन का अपने आप ठीक करेंगे, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू डू। इम्पीचमेंट करना है तो पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अगेन रूलिंग पार्टी का मेजॉरिटी है वो कर देंगे, वो भी मुश्किल है। सी ऑल ऑप्शंस आर मुश्किल। मेरा ऑप्शन जो है टू स्टार्ट विथ ऑल द opposition political parties, all regional political parties must come together and ask the original constitution assembly, original constitution में जाओ वापस। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
तब इलेक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कशन हुआ था, अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 289 आर्टिकल 289 तो ड्राफ्ट में आया था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के बारे में। अभी का कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज 324, 25, 26। ओके, नाउ आर्टिकल 218 में क्या लिखा है? दो किस्म का इलेक्शन कमीशन था। आर्टिकल 289(1) में ये लिखा है कि ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ज्ञानेश्वर वाला इलेक्शन कमीशन है, वो सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन करेगी। सिर्फ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। असली डेमोक्रेसी तो नीचे है, असेंबली में। असेंबली का स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगी। उस टाइम पे पंचायत राज नहीं था, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था, फिर भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन था। मगर ये बताइए, लेट मी कंप्लीट, आई एम गिविंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अंबेडकर ने इसको चेंज कर दिया, कहते हैं नहीं, क्योंकि पंचायत राज तो लाया नहीं है, अर्बन लोकल बॉडी तो लाया नहीं है, इसलिए सेंट्रलाइज कर दिया। ये ज्ञानेश्वर वाला इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन करेगा। स्टेट असेंबली इलेक्शन पूरा जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा। तो इनका पावर मतलब 75% कट हो जाएगा। 70, अभी तो ये स्टेट असेंबली में ये बिहार का सत्यानाश कैसे, ये सर का कैसे, क्या हिम्मत आया इनको करने के लिए? तो हमें जो है, मेरे विचार में स्टेट असेंबलीज आर मोर इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन तो ये सर सब कुछ तो सेंट्रली चल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि स्टेट असेंबली को पावर्स दी जाए, उसका डिसेंट्रलाइज करो। डेमोक्रेसी तो डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए। ये अंबेडकर ने बड़ा भारी गलती की। सर मुझे डाउट है, पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को डिसेंट्रलाइज किया जाए और जो मेन जो सीईसी का दफ्तर है वो केवल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराए और बाकी अपने स्टेट इलेक्शंस में दखलंदाजी ना करे, आप ये कह रहे हैं? क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन करे? हर स्टेट में कमीशन है अभी। नहीं, लेकिन जो सारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो तो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर के अधीन है। नहीं है, वो गलती है, गलती नहीं, वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है। बहुत फर्क है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से एक ऑफिसर है, स्टेट से डेप्यूटेशन होता है। देते हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग है। साहब, जैसे अभी बिहार में चुनाव होगा तो चुनाव की तारीखों का ऐलान स्टेट इलेक्शन कमीशन तो करेगा। No, let me explain. That is where a lot of people don't understand. See, पंचायत इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसका भी कमिश्नर रिटायर IAS ऑफिसर होता है। वो सिर्फ पंचायत इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडी से इलेक्शन करता है। रिसेंटली आपने कर्नाटक का सुना होगा, उन्होंने फैसला कर दिया कि अर्बन लोकल बॉडी में पेपर बैलेट करेंगे, पेपर बैलेट यूज होगा। हाँ, इसलिए मैंने कहा 28 स्टेट्स में हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उस टाइम पे नहीं था, तब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस टाइम पे नहीं था, पंचायत राज नहीं था, थर्ड टायर हम नहीं लाए थे, वो तो 1993 में हुआ था, 73, 74 में हुआ था। अभी हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन करेंगे। सर डिसेंट्रलाइज करने के लिए भी पार्लियामेंट से ही इसकी अनुमति मिलेगी ना, आप कैसे डिसेंट्रलाइज कर देंगे ये इलेक्शन प्रोसेस? मेरे कहने की नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्शन प्रोसेस डिसेंट्रलाइज तभी होगा ना जब पार्लियामेंट से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। That's why I said, मैं अगर रीजनल पार्टीज और अपोजिशन कंबाइन हो जाए तो हो सकता है, पब्लिक डिमांड करे, हो सकता, पब्लिक अगर डिमांड करे, कहते हैं ना पब्लिक स्ट्रीट में जाना चाहिए, पब्लिक स्ट्रीट में जाना चाहिए, स्ट्रीट में जाके क्या करेंगे? स्ट्रीट में जाके डिमांड करें, पीपल मस्ट आस्क फॉर इट। कहते नहीं, हमें तो ये डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्शन सिस्टम चाहिए, सब कॉन्सेंट्रेटेड पावर है। ओके,
ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कुमार इलेक्शन प्रोसेस वो डिसेंट्रलाइज थोड़े कर दिया जाए, उन्होंने गणेश कुमार वो थोड़े कर रहे हैं इलेक्शन करवा रहे थे, सीईओ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कर रहे हैं। हाँ, मिस्टर देवस साहब, अब मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा कि इस इलेक्शन प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज किया जाए, तो अब जो वोट चोरी का कैंपेन विपक्षी पार्टियों ने खड़ा किया है, तो अब वोट चोरी के कैंपेन के बाद क्या उनकी अगली डिमांड यही होनी चाहिए कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करो? ये डिमांड करे हर स्टेट में असेंबली इलेक्शन जो है स्टेट वाइज होना चाहिए। ओके, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, ओरिजिनल ड्राफ्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में ये नया मेरा नया दिमाग में नहीं आया है, नहीं आया है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिसाइड किया है। वो बड़ा ब्रिलियंट माइंड थे और उसका एक अम्बेडकर ने उसको चेंज कर दिया। तो कोई नया बात नहीं करो। ये सजेशन जो है मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक जो है सिविल सोसाइटी भी टेक करना चाहिए, तब कोई सोल्यूशन होगा। ये सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज्ड है, इवन नाउ द इलेक्शन सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है और पावर सब कॉन्सेंट्रेटेड है, पावर सब कॉन्सेंट्रेटेड है। इसलिए कोई अपना वो 2-3-4 लाख लोग बैठ करके वो सिंडिकेट बना देते हैं, बना के जो मर्जी करना करते हैं। वो हमने खत्म कर सकते हैं, वो खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर देवसाहेब फॉर जॉइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। थैंक यू सर। थैंक यू।